हेलो दोस्तों, कहते हैं आज एक और दिन निकल गया मार्केट का। और आज हो गई मंडे 17 अक्टूबर। और देखो आज तो क्या चौके छक्के मार दिए। खासकर जो छक्के पे छक्के लगाए हैं वो तो एसबीआई ने लगाए हैं। बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया रन दिया एसबीआई ने। और जो रेजिस्टेंस पिछले 3-4 दिन से एसबीआई में बन रही थी, उस रेजिस्टेंस को तोड़ के सीधा सीधा प्राइस भगा के लेके गए बुल्स। और कहीं रोका ही नहीं, ऊपर फिर ले जाते ही गए। एक बार देखते हैं, आज एसबीआई से ही स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं बाकी मार्केट में क्या हुआ। चलिए, तो चार्ट ओपन कर लेते हैं एसबीआई का। ये देखिए, दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वन डे। तो एसबीआई का वन डे चार्ट हो गया ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो। पहली बात तो 3% की मूव है। ठीक है। निफ्टी लेस देन 1%, बैंक निफ्टी 1.5%। तो एसबीआई का 3% तो पूरे के पूरे टॉप 12 स्टॉक्स में कंप्लीटली एक्सेप्शनल मूव है। ठीक है। इतनी बड़ी मूव तो किसी भी स्टॉक में नहीं आई है, कोई भी बैंक में नहीं आई है और कोई भी नॉन बैंक एंटिटी में नहीं आई है। सो दिस इन इटसेल्फ इज एन एक्सेप्शनल मूव। प्लस इफ यू लुक एट द वॉल्यूम, तो देखो इतनी बढ़िया वॉल्यूम, एवरेज से ऊपर डिसेंट वॉल्यूम पे डिसेंट अप मूव। बहुत अच्छा बाउंस किया एसबीआई ने। एक इस तरह की एक सपोर्ट जोन में एक एक अच्छा डिसेंट बाउंस दिया है। अब इसको ड्रिल डाउन करके, अब अगर अपन 75 मिनट पे देखें, 75 मिनट पे देखो, ये है आज की फर्स्ट कैंडल, उसके बाद 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो पहली कैंडल में बहुत बड़ा पुश था। 2, 3, 4 में प्राइस काफी देर तक रेस्ट किया, ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे तक प्राइस रेस्ट किया। और फिर लास्ट के 1 सवा घंटे में प्राइस फिर से बहुत बड़ा बाउंस दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर आई वॉन्ट टू ड्रिल डाउन लिटिल मोर, क्योंकि इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन मुझे देखने को मिला। ठीक है। जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, अभी हम आ गए 15 मिनट पे। ठीक है। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एवरी दिस कैंडल बार 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो पहले तो ये हम इतने दिन से नोटिस कर रहे थे कि ये 10 अक्टूबर था, पिछला मंडे। फिर उसके बाद 11 अक्टूबर ट्यूसडे को यहाँ पे एक बाउंस हुआ। फिर 12 अक्टूबर वेंसडे को यहाँ पे एक बाउंस हुआ। फिर 14 अक्टूबर फ्राइडे को यहाँ पे एक बाउंस हुआ। इसी लेवल को एसबीआई ने 4 बार रिजेक्ट किया था पिछले हफ्ते में। 5 दिन में से 4 दिन एसबीआई ने कंटिन्यूसली इस लेवल को रिजेक्ट किया। और आज देखो प्राइस खुला यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ से खुल के पहले 1 घंटे में ही इस लेवल को इतने धुआंधार वॉल्यूम के साथ, देखो, इतनी धुआंधार वॉल्यूम के साथ इस पर्टिकुलर पूरे प्राइस एक्शन को के बाहर निकल गया। ठीक है। ये बुल्स ने बेयर्स को मौका ही नहीं दिया, कुछ भी, ना कुछ सोचने का मौका दिया, ना रेस्ट करने का मौका दिया। सीधा बुल्स ने बेयर्स को ट्रैप किया और प्राइस ऊपर ही ऊपर ले जाते गए। इनफैक्ट कोई री एंट्री का भी मौका नहीं दिया, प्राइस उसके बाद ऊपर ही जा रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था ना, मुझे तो ये वेज जैसा लग रहा था कि ये देखो, ये एक वेज बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और इस वेज के बाद हो सकता है ये प्राइस जो है ये नीचे की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है। आई वॉज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ बेरिश डायरेक्शन इन दिस, कि अब चलो हो गया, बहुत टॉप बन गया, यूजुअली इतनी बड़ी मूव हो गई है, तो अब प्राइस जो है वो वापस नीचे आ सकता है। ठीक है। तो तो अब देखो, अब आई एम ऑफ कोर्स नॉट द ओनली वन, देयर आर मेनी पीपल हु वुड हैव सोल्ड शॉर्ट हियर। तो अब उनके लिए भी क्या। ठीक है। तो जैसे अब इसको चलते हैं और नीचे चलते हैं 5 मिनट पे। ठीक है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने को फाइनल इसमें जो लर्निंग है वो मिल जाएगी। वो ये थी, देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पे प्राइस यहाँ पे पहला इसने हाई बनाया, फिर ये फर्दर हाई है, फिर ये फर्दर हाई। ये तीन जब इंस्टेंसेस बन गए, तो ये एक वेज की ऊपर वाली बाउंड्री बन गई थी, एक राइजिंग वेज की। और ये नीचे से भी एक वेज बन गया, यहाँ पर जाके कंफर्म हो गया था। तो एसेंशियली गेम क्या हो रहा था, गेम हो रहा था यहाँ पे पूरा का पूरा बुल्स वर्सेस बेयर्स की फाइट चल रही थी। ठीक है। यहाँ पर बेयर्स अपनी बेयरिश पोजीशन बनाए बैठे थे, ये सोच के कि ये वेज बन रहा है, तो मतलब बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो मतलब प्राइस नीचे टूट सकता है। और बुल्स जो हैं वो ऑब्वियसली प्राइस को ऊपर ही चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी बुलिश पोजीशन बनाए रखे हैं। यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था, वो हम डिस्कस करें। तो ये देखो आप, रेड लाइन जो है 50 मूविंग एवरेज, वेज के ऊपर, ये एग्जैक्टली इस रेड लाइन पे 50 मूविंग एवरेज पे जैसे ही प्राइस आता है, ये एक बहुत ही बड़ा मूव दे देता है। ठीक है। यहाँ के बाद अगले 3-4 कैंडल के बाद में इट बिकेम अपैरेंट मी कि यहाँ से प्राइस अब नीचे नहीं जाने वाला है। तो जो बेरिश पोजीशंस हैं
उनको एग्जिट कर लेना ही बेहतर है। और अगर बुलिश पोजीशन बनानी है तो बना लो, नहीं बनानी तो चुपचाप साइड में बैठे रहो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेड लाइन थी विच वाज द 50 मूविंग एवरेज ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, इसको थोड़ा जूम इन करें। यहाँ पे जो ये बाउंस हुआ ना इस रेड लाइन पे, ये इस पर्टिकुलर वेज में, अब वेज मींस वी आर वीक, बट 50 मूविंग एवरेज पे यूजुअली सम काइंड ऑफ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी बनती है, जो हमने ऑलरेडी देखा है। तो वेज प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज बाय ऑन डिप प्राइस को ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद अगली जो 4 कैंडल हैं जो कि इसी डायरेक्शन में चलती रही, उसके बाद इट बिकेम सॉर्ट ऑफ क्लियर कि अब यहाँ पर बेयर्स के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इट मेक सेंस टू एग्जिट बेयरिश पोजीशंस। तो बेयरिश पोजीशन एग्जिट करके अब यहाँ पर जिन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई उनको अच्छा मिल गया, जिन्होंने पहले से ही बुलिश पोजीशन बना रखी थी उन्होंने ये 4 घंटा वेट किया, लेकिन उनको वेट करने का एक अच्छा अंजाम मिल गया। और जिन्होंने यहाँ पर बुलिश पोजीशन बनाई थी उनकी भी काफी हार्ट बीट बढ़ी होगी प्रीटी श्योर, क्योंकि पूरा दिन तो स्टॉक ने कुछ किया नहीं, लास्ट में 2:30 बजे के बाद 2:30 से 3:30 आखिरी 1 घंटे में इतना बड़ा पुश दिया है। कहने का पॉइंट ये है कि एक तरफ बुल्स बेयर्स नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे ये वेज के साथ, और दूसरी तरफ बुल्स प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। और 50 मूविंग एवरेज के बाद जो प्राइस में पुश आया है, दैट इवेंचुअली लेड टू बुल्स विनिंग दिस पर्टिकुलर बैटल बिटवीन दिस पर्टिकुलर, ये जो बैटल थी बेयर्स वर्सेस बुल्स की, इस बैटल में बुल्स जीत गए इस 50 मूविंग एवरेज के पुश के बाद। ठीक है, तो दिस वाज एसेंशियली एसबीआई का पूरा प्राइस एक्शन आज के दिन का। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं अपने स्टॉक्स। सबसे पहले तो ऑब्वियसली निफ्टी से ही स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी में देखो आज फिर से एक और अच्छी बुलिश कैंडल। प्राइस एक्शन जो है वो भी हमारा 16,800 और 17,400 के बीच में ही चल रहा है। तो ये 600 पॉइंट की रेंज जो है इसी के बीच में ही प्राइस एक्शन है। ऑल अबाउट इंट्राडे। इंट्राडे में अगर किसी को कोई मूव मिल रही है तो मिल रही है। निफ्टी का 75 मिनट पे देखें तो आज देखो कितनी 1 2 3 4 5 वेरी क्लीन कैंडल्स। और ये सपोर्ट भी कहाँ मिलती है इस पर्टिकुलर जोन में जो हम इतने दिन से ट्रैक कर रहे हैं, ये 17,160 की जो सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, इसी लाइन पे प्राइस देखो यहाँ से टच करके सीधा ऊपर भागता है। तो बेरिश थीसिस तो खत्म ही है। आज सीधा प्राइस ने यहाँ से बाउंस दिया, फिर उसके बाद पूरा दिन ऊपर। इनफैक्ट ये और ज्यादा क्लियर होगा और इतना क्लैरिटी से आपको दिखेगा ना जब हम बैंक करेंगे। बैंक निफ्टी में तो देखो, निफ्टी में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से आज इस सारी की सारी रेजिस्टेंसेस को तोड़ा है ना, बहुत ही बढ़िया। और ऑब्वियसली ऑल थैंक्स टू एसबीआई। 3% एसबीआई ने दे दिया तो बैंक निफ्टी तो ऊपर जाना ही जाना है, कोई रोक ही नहीं सकता। 5 ही तो बैंक हैं अल्टीमेटली बैंक निफ्टी को चलाने वाले। अब देखो बैंक निफ्टी में ये 39,235 की लेवल, कितने दिन से प्राइस यहाँ पर, जस्ट लुक एट दिस। ओके, ये इंस्टेंस ये वाला इंस्टेंस ये वाला इंस्टेंस ये वाला लाइक 8 9 टाइम्स दिस प्राइस हैज टच्ड 39,235। इसको अगर 15 मिनट में देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी से आपको दिखेगा। if you just notice the number of times prices touched 39,235, ठीक है, 2 times it did so on Friday। आज देखो, आज फर्स्ट 9:15 प्राइस नीचे होता है, 9:30 प्राइस ऊपर होता है। इफ दिस इज अपॉर्चुनिटी देन व्हाट इज, ओके, कि यहाँ से प्राइस हुआ और यहाँ से सीधा प्राइस ने रिवर्सल दे दिया, 39,235 पे बाइंग आ गई। चुपचाप बुल्स ने अपना बाइंग करी है, बुल्स के साथ बाइंग करके। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जोन था, ठीक है, नेक्स्ट जोन अब 75 मिनट पे वापस चलें, मैं वापस 75 मिनट पे आ गया। तो ये जो हाई है, ठीक है, 39,600 का, जो हम उस दिन देख रहे थे, यहाँ से भागेगा तो सीधा 39,600 क्रॉस करके आएगा। तो 39,600 वॉज द नेक्स्ट जोन, और उसका जो नेक्स्ट जोन था वो ये वाला हाई था, ठीक है, विच इज 39,700। तो ये सारे 100 पॉइंट्स का बेसिकली वो है, साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, तो उन पे प्राइस काफी ज्यादा चलता है। तो निफ्टी बैंक को अगर 15 मिनट में देखें तो 39,235 पे बाइंग आई, 39,600 को क्रॉस किया, 39,700, ये देखो 39,700 को क्रॉस करके बस उसके बाद बहुत देर तक बैंक निफ्टी वाज बेसिकली हवरिंग बिटवीन 39,600 एंड 39,700 39,750 जोन। ये 100 150 पॉइंट्स के जोन में बैंक निफ्टी बहुत टाइम तक घूमता रहा। लास्ट में जाके तो बाइंग एसबीआई ने दी, वो बाइंग बैंक निफ्टी में ऊपर ले गई। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी ने वन लेवल टू सेकंड लेवल, सेकंड लेवल टू थर्ड लेवल बैंक निफ्टी जाके, और थर्ड लेवल पे बाउंस देके
एंड लास्ट में और ऊपर जा चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, दिस वुड मीन दिस, ये जो लो है अब 40,300 का, ठीक है, विच इज अनदर 300 पॉइंट्स अवे। तो ये 40,300 का जो प्राइस है, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्राइस जाने के तैयार है। और अब बढ़िया है, अगर अब कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कल मिलती है तो चुपचाप खरीदेंगे अपन भी, नहीं मिलती तो ऑब्वियसली नहीं खरीदेंगे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई में हम बहुत ज़्यादा को ट्रैक कर रहे हैं, और इसका जो ये जो 50 मूविंग एवरेज है, रेड लाइन, इस रेड लाइन पे जो बाय ऑन डिप है, ये बहुत दिन से हमारी बाय ऑन डिप की फाइट चल रही है, ठीक है। बेयर्स इसको तोड़ नहीं पा रहे नीचे की साइड, बुल्स इसको ऊपर की साइड ले जा नहीं पा रहे। अब आज का प्राइस एक्शन देखो, इतनी बड़ी बाइंग बैंक निफ्टी में आई है। अब आईसीआईसीआई देख लेते हैं, आईसीआईसीआई में क्या होता है जी। आईसीआईसीआई में देखो, एग्जैक्ट प्राइस वहीं रेजिस्टेंस पे जाके रुक जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ 75 मिनट पे, ये 887 का जो लेवल है, ये हम कितने दिन से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 18 अगस्त से 887 का गेम स्टार्ट होता है, एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस फॉर सो मेनी डेज द लास्ट, पूरे सितंबर में ये 887 चल रहा था, और अब अक्टूबर आधा निकल गया, अभी भी 887 का गेम कंटिन्यूड है। आज प्राइस एग्जैक्टली इस 887 पे जाके ही रुकता है, ठीक है। अब देखने की चीज ये होगी कि क्या यहाँ से कोई एक सीधा बल्ले बल्ले अपने को प्राइस में देखने को मिलता है कि नहीं। ये अगर अब दिख गया ना कल, ये तो एक बढ़िया गैप अप विद वॉल्यूम, विच मीन्स कि कोई रिट्रेसमेंट नहीं होने वाली, प्राइस ऊपर ही जाएगा। या फिर अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हल्का सा रिट्रेसमेंट देके प्राइस ऊपर जाता है। दोनों केस में इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर, अगेन प्राइस कैन गो एंड ऑल द वे बैक टिल 930 940। तो वी आर बैक एट दिस क्रूशियल जंक्शन, ठीक है। यहाँ पर 10 अक्टूबर को, एक हफ्ता पहले, उसके पहले 6 अक्टूबर को इसी जगह पे प्राइस ने टक्कर मारी थी। 17 अक्टूबर प्राइस एग्जैक्टली यहीं पे है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी चीज ऑब्वियसली दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है कि वी में गो ऑल द वे बैक डाउन, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स भी बहुत हैं। इनफैक्ट अगर हम 15 मिनट में ओपन करेंगे तो यू विल सी कि 887 ये 1:15 ही हो गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग आई है 45 मिनट्स तक, फिर प्राइस ऊपर जाके फिर से यहीं रुका है। सो एसेंशियली ऑब्वियसली देयर इज सम सेलिंग इन्वॉल्व, क्योंकि इट इज अ रेजिस्टेंस जोन, तो रेजिस्टेंस जोन है तो सेलिंग तो होगी ही होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज हु विल विन दिस बैटल। द प्राइस हैज कम बैक टू 887। वन थिंग इज देयर, जितनी ज्यादा बार प्राइस टक्कर मारता है यूजुअली वो रेजिस्टेंस उतनी वीक होती जाती है, क्योंकि नए नए सेलर्स अब आने आने बंद हो जाते हैं। Having said that, we are still not predicting anything. Price can do what it wants to do. तो ये एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन होगा नोटिस करने के लिए कल के लिए। चलिए, तो इसके साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन हैव फन, थैंक यू, बाय बाय।